नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। आज मैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशल मनोविज्ञान की क्विज़ लेकर आया हूं, जो कि आने वाले आने वाली यूपी की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या है 20। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा थार्नाडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में से शामिल नहीं है? देखिए, आपने थार्नाडाइक के नियम पढ़े होंगे। हालांकि थार्नाडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने कुछ गौड़ नियम दिए थे और कुछ मुख्य नियम दिए थे। तो मुख्य नियमों में हमारे 3 मुख्य नियम थे, जिसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम था। और इसमें आपका सहचर स्थानांतरण का नियम नहीं था। तो आपका इसमें सही जवाब होगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार, जो आपका व्यवहार है उस पर बल देता है। तो इसका सही जवाब होगा बी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? देखिए, गिरोह की अवस्था, बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो वो समूह में रहना पसंद करता है और अपने आप को मतलब एक प्रबल नेता बनने की उसमें इच्छा होती है। इसीलिए जब आपका जो बाल्यावस्था का समय होता है वो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। तो इसमें 6 से 12 वर्ष का कोई ऑप्शन ना दे के 8 से 10 साल का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है आपकी संवेदनशीलता। यदि आप एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हैं तो एक दूसरे का समावेशीकरण कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा सही करें इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें उनकी पहली अवस्था थी इंद्रिय गामक, जिसमें बच्चा क्या करता है, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां आपकी 5 होती हैं, आप जानते हैं, इनके द्वारा क्या करता है, सारे कार्य करता है। तो ये जन्म से या 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो देखिएगा, स्टेनली हॉल का आपने कथन सुना होगा। स्टेनली हॉल ने कहा कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, समाज का विरोध करता है और
सबसे मतलब जो है अकेला रहना पसंद करता है। उसके 2 ही 3 घनिष्ठ मित्र होते हैं, वो समूह में नहीं रहना पसंद करता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे शारीरिक चेंज होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, थोड़ा सा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। इन्होंने ये कहा था, अपने जो 4 चरण दिए थे उसमें इन्होंने इसका व्याख्यान किया है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत दूसरों से झगड़ना बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति में नवीनता, हाँ बिल्कुल, नए विचार आते हैं, जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है, और सृजनात्मक विचार, यानी कि वो क्रिएटिव होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो नई नई चीज़ें, नई नई तरकीबें सोचते रहते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ए, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे होने का संकेत दूसरों से झगड़ा करना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो देखिएगा, एक शिक्षक है, जैसे कि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की, तो आपको इसमें मनोविज्ञान मतलब जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय के रूप में लिया गया है। जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टेट होता है, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें भी एक आपका महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान। सुपर टेट में भी आपका काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान के। तो हमें इसकी शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि हम विद्यार्थियों की क्षमताएं हैं, उनको हम क्या करें, समझ पाएँ। तो इसमें सही जवाब होगा आपका सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वह व्यवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो देखिएगा, मैंने बताया था अभी जीन पियाजे की ये चारों अवस्थाएं हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चा क्या होता है कि जब 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है, तो क्या करता है, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है, वो उनका वर्गीकरण करने लगता है, प्रारंभ हो जाता है उसमें। तो वो अवस्था आपकी कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है 11, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो आप जानते हैं कि अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है वो एक संज्ञानवादी सिद्धांत है, और ये आपके जर्मनी के 3 मनोवैज्ञानिक थे, कोहलर, कोफा और बर्दिमियर। इन्होंने सबसे ज़्यादा, आपको पता होगा, इन्होंने चिंपैंजी, जो सुल्तान चिंपैंजी था, उस पर प्रयोग किया 3 चरणों में, उसे सेल में बंद करके केले वाला प्रयोग। मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। देखिए, आपका गर्भावस्था से लेकर जब तक मृत्युपरांत तक आपका विकास चलता रहता है, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आती, आप लगातार ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए।
माता पिता अथवा शिक्षक तीनों की भूमिका बच्चे को आगे बढ़ाने की होती है कि हमारा बच्चा क्या करे, सीखे और आगे बढ़े। तो इसमें सही जवाब होगा अग्रो उन्मुखी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए, डिसलेक्सिया एक विकार है जो क्या करता है, मतलब जो है पढ़ने में बच्चे को दिक्कत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर कई बच्चे क्या करते हैं, बी को डी, डी को बी पढ़ते हैं, सा को बॉस पढ़ देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हालांकि वो उन अपने हिसाब से सही पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक्चुअली उनकी नज़र का धोखा होता है ये, और दिमाग में ये बात बैठ नहीं पाती है कि कुछ अक्षरों को एक जैसा मानने लगते हैं। तो ये आपकी मूवी भी है, इस पर बनी हुई है, शायद आपने देखी भी होगी, तारे ज़मीं पर, जिसमें आपके आमिर खान जी हैं, और काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें एक बार। तो इसका सही जवाब होगा पठन विकार, यानी कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे के कुछ लिखा होता है और गलती से कुछ पढ़ लेता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विकास शुरू होता है, मैंने पहले भी अभी बताया कि विकास क्या होता है आपका गर्भ काल के दौरान, यानी कि प्रसव से पूर्व ही आपका शुरू हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन होगा बी। बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो देखिएगा, इसके बारे में बता दूं आपको, बाल केंद्र अभी वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। एक शिक्षक बच्चों के सहायक के रूप में काम करेगा, उनके सीखने के सहायक के रूप में। पहले क्या थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, जिसमें शिक्षक जो बताता था बच्चे वो पढ़ते थे। लेकिन अब बाल केंद्रित शिक्षा है, आपकी RTE 2009 और NCF 2005 में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चे को क्या दिया जाए, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाए, और बच्चे जो सीखना चाहते हैं उसमें एक शिक्षक सहयोगी के रूप में काम करे। चलिए, तो इसमें आपका क्या होगा, बच्चा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, दोनों रूप से क्या करेगा, सीखेगा। तो इसमें ए सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ए दादा आया है की जगह दादी जी आए हैं कहना चाहिए। तो देखिएगा, इसमें बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या है आपका क्रिया, और दादी जी क्या है स्त्रीलिंग है, और क्रिया क्या है पुल्लिंग है। तो इसी तरीके से मतलब जो है, जो आपका करता है क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं बन रहा है। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते किसी बच्चे से, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें हमें सिखाना होता है, वो भाषा के बारे में और व्याकरण के बारे में नहीं जानते हैं। सी, अच्छा दादाजी आए हैं। तो देखिए, दादाजी क्या है पुल्लिंग है, और आपकी क्रिया भी आए हैं पुल्लिंग है, तो मेरे हिसाब से तो सी बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि डी, बच्चे आप सही वाक्य क्यों नहीं बोल रहे हैं, कि बच्चे को पता नहीं होता है कि हम क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं। तो सी सबसे सही जवाब होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया? तो देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पर आपने सुना होगा कि त्रिध्रुवीय शिक्षा और दो ध्रुवीय शिक्षा, तो ये जॉन एडम्स और जॉन डेवी ने दिया था। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जोर दिया गया बाल केंद्रित शिक्षा पर, तो जॉन डेवी इसके समर्थक थे। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 का डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा और वॉज में अंतर नहीं कर पाता है। देखिए, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ कि बच्चा क्या करता है, बी को डी या डी को बी पढ़ लेता है, वो सा को वॉज, वॉज को सा पढ़ लेता है। तो ये क्या होता है, डिसलेक्सिया।
तो डिसलेक्सिया क्या होता है कि मैंने बताया पढ़ने में क्या हो जाता है एक विकार, बच्चे के माइंड में क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक समान वो उस चीज़ की पहचान नहीं कर पाता है। तो इसका सही जवाब होगा ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? देखिए बुद्धि परीक्षण क्या होती है, आईक्यू, जो हमारी आईक्यू होती है उसको टेस्ट करने के लिए बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण सबसे पहले जो प्रारंभ किया था वो एल्फ्रेड विने थे। हालांकि आगे भी बहुत सारे संशोधन हुए जिसमें आपका टर्मन का आपने बुद्धि परीक्षण पढ़ा होगा, जिन्होंने सीरीज वाइज दिया है कि भाई बच्चा सबसे ज़्यादा प्रखर कब होगा या सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली कब होगा, मंदबुद्धि कब होगा। तो सबसे पहले प्रारंभ करने वाले जो थे वो आपके एल्फ्रेड विने थे। इसका सही जवाब होगा ए। तो साथियों, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।